तो प्रधानमंत्री हैं वो, आपका तो चर्चा अभी भी होता रहता होगा उनमें, क्या चीज़ नहीं, मेरी उनसे चर्चा नहीं होती, अच्छा नहीं होती कोई मतलब भी नहीं। मोदी जी से? नहीं मतलब मने वैसे नहीं, मतलब कोई इस काम से मतलब नहीं है कुछ। वो आएंगे जब वो आते हैं अपना काम करते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, पत्थर का मंदिर है, तो अगर ठीक से मत्था नहीं टेकेंगे तो उनको फिर मस्तक में चोट भी लगेगी। क्या इस उद्देश्य के लिए बनाया था बजरंग दल, या आपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, क्या आज का जो बजरंग दल है जिन लोगों के हाथ में है, क्या वो सही दिशा में बढ़ रहा है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये कपल्स को टारगेट करना वैलेंटाइंस डे पे, या अरे वैलेंटाइन टाइम पर जो करना होगा करेंगे। केवल कपड़ा उतार देने से वैलेंटाइंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उससे क्या लेना देना हमको। ये बजरंग दल है, वो ठीक करते रहेंगे, पूरे देश में करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर होगा। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो और अयोध्या का जिक्र ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और अयोध्या की बात हो तो एक ऐसा चेहरा जिसका जिक्र हमेशा आता है, हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय एक ज़माने में, वो हमारे साथ हैं, विनय कटियार साहब, पूर्व सांसद, और जब अयोध्या का मंदिर आंदोलन चल रहा था उस वक्त के एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी की राजनीति का मुख्य चेहरा थे। हाल ही में उन्होंने बयान दिया जिसमें कहा कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने में फिर से इंटरेस्टेड हैं। इस बयान बड़ी चर्चा में है, तो हमारे साथ खुद ही विनय कटियार साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने एक बयान दिया अभी हाल फिलहाल में कि अयोध्या में फिर से चुनाव लड़ने की आपने इच्छा जताई। पिछले कई साल से आप इधर एक्टिव पॉलिटिक्स में कहा जाए सर कि चुनावी राजनीति में दिखे नहीं, लेकिन अब अचानक से इस बयान का आना, इसके क्या मायने निकाले जाए? कि सब लोग बैठे हुए हैं, हाँ इन्हीं लोगों का आग्रह है, हाँ, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इन्हीं में से किसी को लड़ा देंगे। इच्छा कोई ना है, कोई तो कोई काम करेगा ही। जनता की इच्छा है, जैसे कि अगर आपने कहा जो आपके समर्थक हैं उन्होंने, उनका आग्रह है, तो आप उस आग्रह को मानेंगे? वो तो पक्का मानेंगे। नहीं तो आपका लक्ष्य 2027 विधानसभा लड़ने का है कि 2029 का लोकसभा? मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2024 में बीजेपी वो सीट हार गई, और उस सीट के हारने के बाद एक मैसेज गया कि जहाँ पर राम मंदिर बना वहीं पर बीजेपी चुनाव हार गई। अब वो तो ठीक है, हार जीत तो रहती है, कौन कैसा काम कर रहा है उस पर निर्भर होता है। हम तो अभी चुनाव वहाँ से लड़े नहीं इस समय का। आप लड़ते तो जीत जाते। हम ना, अब हार जीत तो होती रहती है ना। और अब हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या करेंगे, ये वहीं आओ उसी मंदिर के पास, तो वो वही याद करेगा। तो क्या आपकी दिली इच्छा है कि एक बार चुनावी राजनीति में फिर से उतरा जाए? बहुत इच्छा नहीं है, हाँ, अब देखेंगे क्या करना है, बस इतनी समझ लो। लेकिन चुनाव लड़ने का विचार है? किसी न किसी कार्यकर्ता को लड़वा देंगे, लेकिन जो इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं वो ज़रा शांत हो जाएं, ये जिम्मेदारी है हमारी, सब इधर उधर कर देंगे। और जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप लड़ें स्वयं चुनाव? अरे देखेंगे। इस जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ आपके बयान का, क्योंकि ये आपका बयान ऐसे टाइम पर चर्चा में है कि पिछले दिनों जब धर्म ध्वज फहराया गया राम मंदिर में, तो प्रधानमंत्री जब आए थे कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया गया, और बड़ी चर्चा हो गई कि आप एक ज़माने में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से और आप ही कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए। अब इसमें बयान आपने भी एक दिया कि इसमें चंपत राय जी का बड़ा रोल रहा। अब आपने उसमें तमाम आपके बयान बड़ा चर्चा में आ गया, तो क्या सच्चाई थी, आज आप खुल के बता दीजिए। कुछ नहीं, हमने कोई चंपत राय जी के कारण नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दो, इसलिए चंपत राय जी को उसमें बीच में डालने की जरूरत नहीं है। कोई नाराजगी उनसे, या क्या, किसने कोई बुलाया? नाराजगी तो बुलाया नहीं। क्यों नहीं गया आपको? आप इतने पुराने नेता। अरे भाई, हमारी इच्छा नहीं थी जाने को वहाँ। हाँ,
बाद में एक दिन हमारी इच्छा बन गई हाँ। तो हो आए वहाँ। लेकिन जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते हैं उस कार्यक्रम में आपको न्योता नहीं है, तो ये क्या अरे भाई, अच्छी चीज़ है? प्रधानमंत्री अगर वो आते हैं तो स्वाभाविक है उनको उनके बीच में जाना ये तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस घटना को सामान्य मानता हूँ। सामान्य हो चुका है कि पुराने नेताओं को नहीं बुलाना। ऐसा नहीं है। हाँ। मोदी जी साथी हमारे हैं, हम्म। इसलिए क्या करना नहीं करना ये कोई बहुत खास विषय नहीं है। ये तो पुराने साथी से मुलाकात होती है, अब तो प्रधानमंत्री हो गए, उस ज़माने में तो नहीं थे जब आपके साथी हुआ करते थे। अरे भाई, ये आप मत समझो कौन कैसा हो रहा है। अब बढ़िया भी है, काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है। वो मत्था टेकने आ गए भी अच्छी बात है। एक सर आपने ही एक बात कही थी कि योगी जी ने डांटा था, जो नहीं बुलाया गया तो योगी जी ने डांटा था कुछ लोगों को। तो कुछ लोगों को, हाँ, किसको डांटा था? हमको नहीं मालूम किसको। आपका बयान है कि डांटा था, और आपने ये तक भी कहा था कि स्वयंभू महासचिव शब्द यूज़ किया था आपने चंपत राय के लिए। तो वही मैं जानना चाहता कि क्या कारण था आपसे स्वयंभू महासचिव जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया? भारी भरकम शब्द है। अरे ये सब होता रहता है। नहीं, आप खुलकर बोल सकते हैं आप इस पे, मतलब। मैंने खुलकर क्या बोल दिए हैं, बहुत हो गया, पर्याप्त है इतना। तो स्वयंभू कैसे आप, मतलब क्या उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि इंटरफेरेंस रहता है, पुराने नेताओं को उस तरह से तवज्जो नहीं मिलती है, मंदिर के कार्यों में शामिल नहीं किया जाता है, या तो ट्रस्ट के मेंबर डिसीजन लेते हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं दी जाती है, या क्या कारण रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसकी हैसियत है जो हमको बाहर कर दे? न कभी हुआ है, न आगे हो सकता है। नरसिंह राव जैसे व्यक्ति को, उसी को हमने कहा कि भाई आ जाओ हमारे पास जरा दर्शन वर्शन करने के लिए, तो हंसे। उन्होंने कहा कि अब हम इस समय नहीं आ पा रहे हैं, और अब हमको, हमारी उम्र भी नहीं है। तो हमने कहा उम्र नहीं है तो जहाज मांग लो। कहा नहीं, ऐसा नहीं, तो हो गया। उम्र की सर बात करी आपने, तो उम्र के पैमाने को लेके बड़ा आपकी पार्टी में बड़ी चर्चा रहती है कि 75 के बाद राजनीति में उतना एक्टिव, मतलब उस तरह से टिकट नहीं होते हैं, और आज की तारीख में 70 पार कर दिए आपने। और आप, अगर आप इच्छा रखते हैं पार्टी की, तो आपको लगता है पार्टी इस इच्छा को मानेगी? जो नए पैमाने पार्टी ने खड़े राम मंदिर के लिए जब तक हम हैं, हमारे कार्यकर्ता जब तक हैं, तब तक वही सर्वोपरि है। ना प्रधानमंत्री इसके मुखिया हैं और ना मुख्यमंत्री इसके मुखिया हैं। मुखिया कार्यकर्ता है वहाँ का, वही काम करता है। और जब फिर आना हमसे मिलने के लिए तो किसी कार्यकर्ता को भेज देंगे, तो जा करके अपना सब देख लो। नहीं, आपने जो काम किया वो सब ने देखा। हाँ, तो बस तो सारा वही चीज़ें है, हर कोई बाकी जानता कौन है। सा उसमें बड़ा। लेकिन ये चर्चा होती है कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अहम योगदान निभाया, उनको फ्रंट पे उस तरह से नहीं रखा गया, और नए लोग आ गए फ्रंट पर। आप लोग तो अपना काम आज भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार जो होते हैं वो बड़ा भारी भारी समाचार बना देते हैं। तो हमारे समाचार आपके पुराने बयानों के आधार पर ही हैं। वो सारे वीडियो बयान उपलब्ध हैं, इसीलिए। नहीं, हम चाहते हैं और 2 वीडियो बन जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, तो क्योंकि आपका कद पार्टी में इतना बड़ा है, आप सीनियर नेता हैं, तो इस वजह से हम इसी उसके नाते पूछ रहे हैं कि आपको जो नई भाजपा पुरानी भाजपा में कुछ फ़र्क? कोई फर्क नहीं है, आडवाणी कोई जी की फर्क नहीं भाजपा, है। हाँ। आडवाणी जी वृद्ध हो गए हैं तो स्वाभाविक है, उम्र का तकाजा है। और वो वहाँ पर जिस प्रकार से रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र हो गई है, तो उसमें
अब वो बेचारे चलने फिरने में, बोलने में, बाकी में असमर्थ होंगे। हम गए नहीं बहुत दिन से दिल्ली। आप एक चीज़ का और जिक्र करते हैं कि राम मंदिर, मतलब अयोध्या में अभी राम मंदिर के अलावा भी कई काम होने बाकी हैं, तो उनमें से मुख्य काम आपको क्या लगते हैं कि और होने चाहिए? वहाँ ना, हाँ, आपको क्या लगता है? हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने इतना नहीं समय नहीं, दिया, आप उतना बताओ मैंने जरा क्या समय हुआ। वहाँ नहीं दिया जितना आपने समय दिया। आपका तो घर है वहाँ पे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आप क्या क्या और कार्य अयोध्या में होने चाहिए। अभी सब होंगे तो अयोध्या में बताएंगे, यहाँ नहीं। एक और मस्जिद का जिक्र आप करते हैं। आप वो उस मस्जिद के बारे में थोड़ा बताइए। आप किस मस्जिद की जिक्र आप हमेशा करते हैं कि उधर भी जो है फोकस जाना चाहिए? वहाँ पूरे जिले के अंदर काम अभी बाकी है। बहुत लोगों को ऐसे ही करेंगे। अभी फटे मस्तक गिरधारी जिनके लोटा न थाली, तो हम वो उसमें हैं। तो उस समय आना कौलोपाल जी, तब देखना क्या करना है। तो आप जो कह रहे हैं अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो एक दो उदाहरण अगर आप दें, जो ऐसे क्या बड़े काम, क्या मंदिर तो बन अरे गया, बहुत काम है, बता तो दिया है, बहुत काम है वहाँ। मंदिर तो बन गया, प्रमुख काम तो हो गया वहाँ का। हमने बताया ना, बहुत तो लोग वहाँ वहाँ सो रहे हैं, उनको हटाना है। सो रहे हैं मतलब? अब उसका मतलब लगाओ जा दूसरे करके। कम्युनिटी के लोग तमाम रहते हैं वहाँ, तो वो तो अयोध्या फैज़ाबाद का जो एक कॉम्बिनेशन है वो तो लंबे समय से है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि वो नहीं वाला नहीं, आप लोग ये सब नहीं चीज़ जानते हो क्या? बताया ना कि वहाँ पर इतने गड़े हुए लोग हैं, अच्छा उनकी भी तो मुक्ति करनी है। अच्छा, जो गड़े हुए कब्रिस्तान की आप बात कर रहे हैं? हम कोई तान की नहीं बात कर रहे हैं, हाँ, जो हैं विराजमान सब, तो ये सब क्या करेंगे वहाँ? तो सबको मंदिर भिजवाएंगे, अरे वहाँ नदी में। तो क्या बाकी मस्जिदें भी आप हटाने की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं उस ज़िले में? जब जब हम वहाँ जाएंगे मंदिर में, तब आना, तब पता चल जाएगा क्या होना है। मतलब पूरा लंबा प्लान है आपका उस तरह से कहा जाए अयोध्या को लेकर? प्लान तो हमारा हमेशा रहता, कुछ न कुछ पूरे देश में रहा है, कहाँ नहीं रहा है। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कैसे संबंध हैं आपके? हमारे अच्छे संबंध हैं, बढ़िया हैं। क्योंकि उनके गुरु के साथ आपने काम किया था। हाँ हाँ। हाँ, उस बारे में बताइए, क्या यादें थीं? और नहीं नहीं, वहाँ तमिलनाथ जी वहाँ पर एक वो मैंने उसको जो कहा जाए, वो पूरे वही कर धरता है आंदोलन के? अरे वो आंदोलन के नहीं, पूरे उस काम के सबके। और उनके जो शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भूमिका को आप अरे उत्तर प्रदेश में? उनके शिष्य नहीं हैं, वो उनके भांजे हैं। भांजे हैं, हाँ उत्तराधिकारी हैं उनके। आप एक तरीके से अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। हाँ अब हाँ। उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने जो आप जिस बात करते हैं हिंदुत्व के एजेंडे को, उसको आगे बढ़ाया है? उसमें जिस लक्ष्य के साथ आप लोग वो आगे बढ़े ट्रस्ट थे? ही हिंदू है। गए हो मंदिर में? नहीं। हाँ हाँ, गए। कब गए हो? गोरखपुर में मैं 2 साल पहले गया। 2 साल पहले। और कितनी बार गए हो वहाँ मंदिर के अंदर? गोरखपुर वाले ट्रस्ट मैं 2 या 3 बार गया। 2 ही 3 बार गए ना, ज़्यादा तो थोड़ा टहल आए हो गए, जी। बाकी तो कुछ वहाँ देखा नहीं होगा। वहाँ बढ़िया ताल बना हुआ हाँ, है, ताल वगैरह बाकी सब चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं ज़्यादा मुख्यमंत्री के तौर पे उनके काम को, कार्य को तो कैसे वो देखते हैं? मुख्यमंत्री जी को जो करना है वो सब कर रहे हैं। क्योंकि जिस एजेंडे के साथ आप लोग तो 90 के दशक की राजनीति के पोस्टर बॉय रहे, जब चरम पर था पूरा आंदोलन उस टाइम पे, उसमें और आज की तारीख में क्या आप राजनीति में क्या फ़र्क देख रहे हैं? आपको जब आप पैदा नहीं हुए होगे, जी। तो उस समय के राजनीति में और अभी तक राजनीति में क्या महसूस कर रहे हो? वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप सीनियर व्यक्ति हैं, इसीलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या महसूस किया, आपका नहीं नहीं, हम तो, हमारा तो सब हो चुका जो तक करना है। हमको जब लगता है जो काम वो कर देते हैं। आपको अभी तो उत्तर प्रदेश में कई जगह जाना पड़ेगा ना हमको। हाँ। फिर उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा। अरे और
हैं, फिर दाढ़ी आड़ी आपकी हम बनवा देंगे। नहीं तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं अयोध्या के अलावा, और कहाँ का, मथुरा, काशी, क्या लक्ष्य है? और वो हमारे साथ चलोगे तो पता चलेगा। अरे आप शेयर कर लीजिए थोड़ा हम लोग के साथ भी, क्या। नहीं नहीं, जितना कह दिया, संकेत कर दिया, वो बहुत है। एक सवाल और था, 2024 में जब लोकसभा सीट हारे तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के अभी जो सांसद हैं उनसे कभी मुलाकात हुआ, या आपके पास कभी वो आए हो, या उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? एक सांसद के तौर पे कार्य किया उन्होंने वहाँ पे? कौन सांसद? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अभी मौजूदा तारीख में, तो आपके पास वो मिलने आए कि नहीं आए? एक भी बार 9 बार के विधायक मिल्कीपुर से रहे अवधेश प्रसाद पासी जी, तो इसीलिए मैंने पूछा कि हाँ। वो एक विधानसभा के रहे हैं। हाँ, आपकी सांसद हो गए। हाँ, अब तो हो गए। अंधे की बटेर हाथ लग गई। मतलब इत्तेफाक था, आपको लग रहा है तुक्के से जीते ये? अरे हमने बता दिया ना। तो क्या सर ऐसी चूक क्या हो गई थी कि 2024 में जब मंदिर बन गया तो भी पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी वहाँ पर? देखो, ये तो रोज का काम है। अभी आप लिखोगे और उसमें से एक आध पन्ना, एक आध लाइन गड़बड़ हो जाएगी तो उसको फाड़ के फेंक दोगे, फिर वो नहीं चलेगा। मैंने सवाल मेरा इसलिए है सर कि 2024 में जनवरी में मंदिर का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश भर में माहौल बना, है ना। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार जाती है। कहाँ पर कहीं हारती है? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट हारती है। लोकसभा की एक बार हो गई हारना, तो माने रोज हारेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या कमी रह गई थी आपको, क्या लगा? अरे क्या भाई, एक बार अगर हारी गई तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? फिर लड़ेंगे। फिर आप लड़ेंगे? हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब विषय पुराना हो गया है। हम तो चलते फिरते हैं। वहीं आना कैमरा वैमरा लेकर के, तब फिर आपको मालूम हो जाएगा क्या है। 2-3 सवाल मेरे और हैं। मैंने आपसे पूछा कि योगी जी के कार्य के बारे में। आपने जैसे बताया कि मोदी जी के साथ बड़ा लंबा अनुभव रहा है आपका, तो आपने पुराने मोदी जी और नए मोदी जी में क्या फ़र्क देखा? और उस दौर में आप लोग के 90 का दशक, अब तो प्रधानमंत्री हैं वो, आपका तो चर्चा अभी भी होता रहता होगा उनमें, क्या चीज़? मेरी उनसे चर्चा नहीं होती। अच्छा, नहीं होती? कोई मतलब भी नहीं मोदी जी से? नहीं, मतलब मने वैसे नहीं, मतलब कोई इस काम से मतलब नहीं है कुछ। वो आएंगे, जब वो आते हैं अपना काम करते हैं, मंदिर में मत्था टेकते हैं, पत्थर का मंदिर है, तो अगर ठीक से मत्था नहीं टेकेंगे तो उनको फिर मस्तक में चोट भी लगेगी, समझे? हाँ, गहरी बात कह दी। एक सवाल आखिरी में है, 2027 चुनाव, क्योंकि अब कुछ महीने रह गए, 1 साल भी नहीं रह गया, 10-11 महीने का समय रह गया है, और विपक्ष भी बड़ी तेज़ी से अपना एक फॉर्मूला लेके आया है, पीडीए का फॉर्मूला लेके आए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वो बात करते हैं। और पिछली बार 24 में संविधान बचाओ का एक नैरेटिव बनाया गया, तो अब 27 में अब वो पीडीए की बात कर रहे हैं, 24 में भी कर रहे कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। और बीजेपी कर रही है यहाँ पर कि शासन व्यवस्था मजबूत है और जो है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, इस पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए समाज उनके साथ है। तो आप लोग समाजवादी पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, बीजेपी का क्या रणनीति? राहुल गांधी जो है ना, वो अभी खेला खेलें, उम्र जरूर अभी ज़्यादा उनकी नहीं है, लेकिन खेला खेलें वो। और विपक्ष के मुख्य नेता हैं, वो नेता विपक्ष बन गए लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में बने होंगे। और अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी उनकी भाषा है, करना चाहिए उनको। हम भी करेंगे तो कोई दूसरा नारा लगा, दूसरा दे देंगे। 2027 में आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश 24 में तो यूपी में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, देश में सरकार बन गई, पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटें कम आ गई। 2027 में आपको क्या लगता है योगी जी के नेतृत्व में? कहाँ भाई, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो कहाँ कमजोरी हो गई? कहीं कमजोरी नहीं हुई। एक नई चीज़ समाजवादी पार्टी ने जो करा वो अयोध्या से ही करा है उन लोगों ने। उन्होंने ये किया है कि वो सामान्य सीट पर दलित वर्ग से टिकट दे देते हैं। 2027 में भी कई सीटों पर ऐसा करना जा रहे हैं। तो ये क्या राजनीति का सक्सेस फॉर्मूला हो गया है?
राजनीति में क्या इस तरह के फॉर्मूले अब अरे कोई अपना काम कर रहा है तो उसको करने दो, उस पर क्या हम बहस करें, चर्चा करें। ये हमारे जवान क्या करेंगे सब? वो अनपढ़ है क्या? जो पार्टी वाले हैं लोग, कोई अनपढ़ नहीं है। एक सीनियर नेता होने के वजह से आप क्या सलाह देना चाहेंगे पार्टी को, किस पर फोकस करना चाहिए? जितना सलाह देना होता है वो सार्वजनिक नहीं दी जाती है, जो कहना होगा कहा जाता है। कार्यकर्ताओं को आप क्या कहते हैं? कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक कार्यकर्ता बात हमारे होती है। अच्छे हैं, बढ़िया हैं। कैसे विपक्ष को टारगेट करें, कैसे विपक्ष के फैलाए हुए उसको अरे हटाएं? विपक्ष और नीचे चला जाएगा उनका, और उसी में आप भी वहाँ जा करके ठीक करना, नहीं तो पता चले कैमरा इधर का उधर हो जाए। जिस हिसाब से समीकरण बन रहे हैं, जाति गोलबंदी हो रही है, पिछला कोई जाति वाला मामला नहीं बीजेपी में रहता है। बीजेपी हिंदुत्व के पूरा हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया है, वही करती रहेगी, और यही नहीं किया, पूरे देश के अंदर किया है। मेरे सवाल में मेरी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि बजरंग दल के फाउंडर आप ही हैं और बजरंग दल तमाम वजहों से चर्चा में भी रहता है। आपने जब बजरंग दल बनाया था, आज की तारीख में बजरंग दल के हम देखते हैं कई बार, जैसे वैलेंटाइंस डे पर पार्कों में कपल्स को टारगेट करते हुए वीडियो आ जाते हैं, तमाम खबरें आ जाती हैं, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो क्या सर आपने क्या इस उद्देश्य के लिए बनाया था बजरंग दल, या आपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, क्या आज का जो बजरंग दल है जिन लोगों के हाथ में है, क्या वो सही दिशा में बढ़ रहा है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कपल्स को टारगेट करना वैलेंटाइंस डे पे, या अरे वैलेंटाइन टाइम पर जो करना होगा करेंगे। केवल कपड़ा उतार देने से वैलेंटाइंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उससे क्या लेना देना हमको? ये बजरंग दल है, वो ठीक करते रहेंगे, पूरे देश में करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर होगा। एक चीज़ सर बजरंग दल से और है ना कि संघ और सरकार में समन्वय की बात होती है, कि आरएसएस और बीजेपी में समन्वय की बात होती है। अभी लगातार मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, आरएसएस और के पदाधिकारी थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो संघ और सरकार में समन्वय को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या सब यूनाइटेड है? वो सब ठीक कर रहे हैं, संघ प्रमुख है, बाकी तो सब उसके आसपास रहने वाले लोग हैं। क्योंकि 2024 में जेपी नड्डा जी का बयान आया था कि संघ की ज़रूरत पड़ती थी उस तरह से, और उनके बयान के, जेपी नड्डा जी के बयान के बाद ये भी देखा गया कि संघ उस तरह से एक्टिव तमाम जगहों पर नहीं दिखा 24 की लोकसभा में, जिससे बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। अब संघ फिर से संघ जो है वो बीजेपी को गाइड करेगा, वो झंझट करेगा, इसका कोई मतलब है नहीं। वो अपना काम करते हैं। संघ का काम केवल इतना ही है कि वो सबको संगठित करें, और वो काम करते रहते हैं, सुबह शाम सब अपना होता रहता है। चलिए, इंटरव्यू खत्म करते तक फिर पूछ ले रहे हैं, आपको हम अयोध्या में चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? हाँ, चुनावी किसका? हमारा? आपको चुनावी राजनीति में देखेंगे? हमारे जब कार्यकर्ता जुटेंगे तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन दिली इच्छा है कि आप तो बड़ा सा एक्टिव। हम कोई दिली इच्छा नहीं रखते सब। अब ये देखो, सब हमारे हैं ना कार्यकर्ता। तो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं नेताजी चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता आपके चाहते हैं कि आप लड़ें चुनाव? तो आप के सामने ही कह रहे हैं कि लड़े आप चुनाव, तो आप कार्यकर्ताओं की तो ठीक है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? तो कटियार साहब ने इस बात को माना कि अगर कार्यकर्ताओं की जिद होगी और कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी तो इस पर वो सहयोग करेंगे और इस पर वो सोचे विचारेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है, खास तौर से अयोध्या की राजनीति पर विशेष नज़र है, क्योंकि विनय कटियार फिर से मैदान में उतर सकते हैं। अब वो 2027 है या 2029 है, वो देखना होगा, लेकिन इसी की तरह बहुत ही ज़्यादा आने वाला चुनाव दिलचस्प हो सकता है। प्रशांत श्रीवास्तव, द प्रिंट के लिए।